तो फ्रेंड्स, मेरे पास ऋषभ जैन जी बैठे हैं जिन्होंने नवंबर 2020 में इतिहास रच दिया। इन्होंने अपने इंटर के एग्जाम्स को क्लियर किया और एफएम इको में मार्क्स इनका सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इन्होंने 91% सिक्योर किया है। 91%, जी हाँ। सीए जैसे सिलेबस में जिसको बहुत टफ माना जाता है, 91% सिक्योर करने का सिर्फ एक ही मतलब है कि इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर थे। फाइनेंस में इनको अपनी जो इनकी इंटरेस्ट है वो भी काम आई, और फाइनेंस में जो ये रिसर्च करते थे वो भी इनको पेपर में काम आई। 91% सिक्योर करना मतलब यह है कि इन्होंने क्लास की कही भी सारी बातें को इंप्लीमेंट किया, अच्छे से अपनी रिवीजन की, एग्जाम भी कॉन्फिडेंटली इन्होंने फेस किया। 91% मार्क्स लाने का राज क्या है, हम सब जानना चाहते हैं ऋषभ से। चलिए, मैं अब ऋषभ को अलाउ करता हूं कि आप बताएं ये इतना अच्छा मार्क्स आपको लाने का क्या एक राज बताइए, और आगे आपको किस करियर में आपको अपना लाइफ लेकर जाना है वो भी बताइए। आप क्या आगे अपने आप को कैसे देख रहे हैं, और फाइनल में मैं आपसे स्पेशली ये उम्मीद रखूंगा कि ये जो 9 नंबर का जो गैप है आपने 91 सिक्योर कर कर फाइनल में वो 9 नंबर भी आप पूरा करेंगे और 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे। जैन जी, प्लीज आप कहें। बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखे थे अपने, रिवीजन्स करी थी, मल्टीपल रिवीजन्स करी थी, और फाइनेंस में मतलब इंटरेस्ट भी बहुत है तो एफएम इंटरेस्टिंग भी बहुत लगता था, और आपके कॉन्सेप्ट जिस तरीके से आपने समझाया प्रैक्टिकल अप्रोच से तो उससे इजीली समझ भी आए कॉन्सेप्ट्स। और मेरे को आगे फाइनेंस लाइन में ही जाना है। आगे मेरे को आर्टिकलशिप भी मैं मर्जर एंड एक्विजिशंस के अंदर परस्यू करने की सोच रहा हूँ अभी, और सीएफए भी मेरे को अभी आगे टारगेट है कि मैं इन नवंबर लेवल 1 दे दूं। आपका मतलब पूरा गोल आप क्लियर करके रखें कि आपको इस तरह से आगे बढ़ाना है अपने आप को। यस सर। वेरी गुड। तो एग्जाम पेपर जब आपने देखा एफएमईको का, तो आपको क्या लग रहा था? व्हाट वाज योर फीलिंग एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन? सर एक्सपेक्टेशंस तो थी कि बहुत टफ आएगा, पर नवंबर 20 का पेपर एक्चुअली बहुत इजी आया था, स्पेशली एफएम। मतलब डायरेक्ट बुक से ही क्वेश्चन थे, और बुक से भी क्या मतलब बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो सबको तो नहीं आए, लेकिन आपने जो कर सब दिखाया में भी सबने। कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। हाँ, एग्जैक्टली। और मतलब ये भी था कि डर था वहां पे, मेरे को था कि हाँ एफएमई को तो हो ही जाएगा और सब्जेक्ट्स करने हैं। इको में आप कॉन्फिडेंट थे? यस सर। एट द टाइम ऑफ क्लासेस, जब आप क्लासेस कर रहे थे तब आपकी क्या कॉन्फिडेंस लेवल थी? जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपका क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था? एंड एग्जाम देने के बाद आपको क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था? वो तीनों स्टेज बताइए, जब आपने क्लास की, जब आप एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, और जब आपने एग्जाम दे दिया उसके बाद। इन द बिगनिंग जब क्लासेस लगाई थी तो थोड़ा सा हाँ डिफरेंट था, कि फाइनेंस एफएम है, थोड़ा सा डिफरेंट था हमारे से जो हमने नहीं पढ़ा आज तक। पर वही था कि गाइडेंस सही मिली इन द बिगनिंग ओनली। उसके बाद जैसे जैसे क्लास में थे थोड़ी सी रिविजन्स करी, उसके बाद जब पेपर खत्म हो गए, मतलब कोचिंग्स खत्म हो गई बेसिकली, तो खुद रिवीजन करी। फिर हमारा अटेम्प्ट भी डिले हो गया था, तो उसमें भी काफी अच्छा टाइम गैप मिल गया कि हाँ खुद कर लिया, रिवीजन कर ली। फिर पेपर के आते आते मतलब हाँ कॉन्फिडेंट हो गए थे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए थे सारे के सारे, तो कोई इशू नहीं आया। और पेपर पेपर देख के भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये तो बहुत इजी पेपर है। मैं हंस रहा था एक्चुअली कि कितना इजी पेपर आ गया है वाला। तो बस वो कॉन्फिडेंट लेवल बना रहा था, उसमें कोई डर नहीं लगा, तो इजीली सारे क्वेश्चंस कर आया। प्रैक्टिस आपकी अच्छी थी और आप पेपर भी आपका सारा किया हुआ था। क्लास में आपने जो प्रैक्टिस किया था उसकी वजह से आपको काफी अच्छे मार्क्स आए। यस सर। बहुत तो अच्छा। सारे क्वेश्चंस बुक से कवर्ड थे। वेरी गुड। सारे क्वेश्चन बुक्स में कवर्ड थे। एंड डेफिनेटली आपके अगर 9 नंबर कटे भी होंगे तो आई थिंक थ्योरी में कटे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इको में हाँ, इको साइड ही कट गए मार्क्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ऋषभ जी, 91% स्कोर करना एक अचीवमेंट है। तो आप क्या, स्पेशली एफएम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स को जो भी आपको सुन रहे हैं? तो बेसिकली कि इसको मतलब डरे नहीं कि नया सब्जेक्ट है, बहुत इजी है एफएम, और ये बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर बस कॉन्सेप्ट्स को ढंग से करना है, ये नहीं कि हमने क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, हमें कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। कॉन्सेप्ट जरूरी क्वेश्चंस है। करने से कुछ नहीं होता, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या रीजन है इसके पीछे, और मतलब बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या बैठ रहा है। ये नहीं कि हम बस क्वेश्चंस करे जा रहे हैं कि एक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा।
अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लास में बहुत जो easy है डेरिवेशन FM। करवाते थे, लॉजिक समझाते थे, उस काम आता था वो रिवीजन के टाइम? सर लॉजिक से ही हुआ है पूरा, अगर रट लेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, उसे आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे पेपर में, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा ही पेपर में भी। प्रकाश जी, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। एंड आप आगे चलकर फाइनेंस करियर को अपना गोल बनाना चाहते हैं, अपना एक लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ऑल द बेस्ट बोलता हूं कि आपके सारे सपने पूरे हों। और ये जो आपने मार्क्स सिक्योर किया है, ये आपके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। आई होप आपको आगे चलकर फाइनेंस में ही अपना करियर बनाने का मौका मिले और एसएफएम में फाइनल में आप 100% सिक्योर करके दें। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू ऋषभ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी वेरी मच।